नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम सभी जो है टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स कर रहे हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें से हमने टोटल 19 वीडियो कर लिया है और ये हमारा 20वां वीडियो है। ठीक है। और प्रत्येक वीडियो में 100 से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड है, यानी 20 वीडियो ये लेकर के टोटल 2000 इंग्लिश वर्ड्स हो जाएगा। और ये आप कर लेते हैं तो एसएससी, बैंकिंग और अन्य जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश से पूछे जाते हैं वो आपके लिए वो उसमें काम आएंगे। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से देश भर में जितने भी सारे सरकारी परीक्षाएं होती हैं उसकी जानकारी दी जाती है और साथ ही करंट अफेयर भी कराया जाता है प्रति माह का, उसे भी ज़रूर देखें। जीके जीएस के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स, ये सारी चीज़ दी जाती है, उपलब्ध कराई जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें, हमारे चैनल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए पहला जो इंग्लिश वर्ड है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे पहला वर्ड देख सकते हैं, टू शन एविल कंपनी। टू शन एविल कंपनी मतलब होता है टू किक आउट एविल कंपनी, यानी क्या करना, उसे छोड़ देना या उससे निकल जाना, किसी दुश्मन की कंपनी से निकल जाना ही होता है टू शन एविल कंपनी। नेक्स्ट है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, यानी अ टोटल मैस। इसका मतलब क्या होता है, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब होता है अ टोटल मैस। नेक्स्ट है हमारा द सिमी साइड, यानी अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, यानी अनप्लीजेंट मतलब होता है कि आनंदमय ना होना। ठीक है, या खराब खराब जो साइड होता है उसके लिए हम लोग कहते हैं द सिमी साइड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर। 4 नंबर है एट द निक ऑफ टाइम, यानी जस्ट इन टाइम, यानी तुरंत कोई चीज़ जब करते हैं तो कहते हैं जस्ट इन द टाइम। नेक्स्ट हमारा देखिए है टू बी डाउन टू अर्थ। टू बी डाउन टू अर्थ मतलब क्या होता है, टू बी डाउन टू अर्थ मतलब होता है टू बी रियलिस्टिक, यानी वास्तविक होना। टू बी डाउन टू अर्थ, सच्चा होना। ठीक है, ईमानदार होना, ये हम लोग कह सकते हैं टू बी डाउन टू अर्थ। नेक्स्ट हमारा है नो स्प्रिंग चिकन। नो स्प्रिंग चिकन मतलब नॉट यंग, यंग ना होना, वही हम लोग कहते हैं नो स्प्रिंग चिकन। 7 नंबर देखिए टू स्ट्राइक अ कॉर्ड। कॉर्ड को स्ट्राइक करना, यानी टू बी रिमाइंडेड ऑफ समथिंग फैमिलियर, मतलब रिमाइंडर मतलब होता है कि फिर से दोबारा उसको याद करना या उसको ध्यान में लाना, किसको, जो फैमिलियर है, हमारे आसपास के कोई चीज़ से फैमिलियर है और उसको रिमाइंड जब करते हैं तो हम लोग कहेंगे टू स्ट्राइक अ कॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डांस टू समवन्स ट्यून, मतलब किसी के ट्यून में डांस करना, यानी डूइंग लाइक अदर्स। ठीक है, तो समझ गए क्या होता है डांस टू समवन्स ट्यून, मतलब डूइंग लाइक अदर्स। अगला है लिव नो स्टोन अनटर्न, यानी इसका मतलब होता है कि ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब जितना आपसे हो सका उतना आपने प्रयास किया तो कहेंगे लिव नो स्टोन अनटर्न, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। नेक्स्ट हमारा है टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक, यानी टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, यानी कोई हमारे किसी के बीच प्राइवेट अफेयर्स होता है उसको जब हम लोग पब्लिक में रिवील कर देते हैं तो हम लोग कहते हैं टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। अगला जो हमारा है 11 नंबर लिखा हुआ थ्रो इन द टॉवेल। इसका मतलब होता है टू एडमिट डिफिटेड, यानी अपने आप को हार मना लेना या हार मान लेना, तो कहते हैं थ्रो इन द टॉवेल। नेक्स्ट हमारा है बाइट योर टंग, यानी अपना जीभ को बाइट करना, यानी स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को कहने से अपने आप को रोक लेना ही कहलाएगा बाइट योर टंग। नेक्स्ट है टिट फॉर टैट। इसका मतलब टू डू हार्म एज डन टू यू, यानी किसी ने आपको हानि पहुंचाया था उसके विपरीत आपने उससे भी हानि पहुंचा दिया, यानी बदला ले लिया, तो हम लोग कहेंगे टिट फॉर टैट। नेक्स्ट हमारा है एज क्लियर एज मड। अब मड मतलब मिट्टी होता है या कीचड़ होता है, तो इसके कीचड़ तो ऑलरेडी गंदा होता है तो वो क्लियर कहाँ हुआ, इसका मतलब ये हुआ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यानी कन्फ्यूज़न से भरा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द क्रक्स ऑफ द मैटर। इसका मतलब होता है द इंटरेस्टिंग थिंग, कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तब कहेंगे द क्रक्स ऑफ द मैटर। नेक्स्ट फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ।
अब अर्थ का 4 कॉर्नर्स का बात कहा जाने, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सभी हिस्सों से, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान अर्थ के सभी हिस्सों से बिलोंग करता है तो हम लोग कहेंगे कि ही बिलोंग्स टू द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। हैंगिंग बाय अ थ्रेड यानी टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। कोई जब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में रहता है तब हम लोग उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं हैंगिंग बाय अ थ्रेड। नेक्स्ट हमारा टू शेक ऑफ यानी टू गेट रिड ऑफ, यानी रिड मतलब छुटकारा पाना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना शेक ऑफ कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा गोइंग ओवर वंस हेड, यानी बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, यानी जब किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे कि टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है तो ये हम लोग कह सकते हैं हमारे हेड के ऊपर से जा रहा है, तो गोइंग ओवर वंस हेड यानी बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ का जो किसी व्यक्ति का जो कैपेसिटी है समझने का उससे बियॉन्ड होना, यानी उससे बाहर जाना, ठीक है, यानी अनेबल टू अंडरस्टैंड, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, मैड एज हेटर। मैड एज अ हेटर, सिरफिरा होना, एक्सेंट्रिक होना, सनकी होना, ठीक है। तो मैड एज अ हेटर मतलब सिरफिरा, एक्सेंट्रिक या सनकी। अगला देखिए 21 नंबर, लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, यानी इंसल्टिंग, किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, उसका बड़ाई कर रहे हैं लेकिन उस बड़ाई में उसका इंसल्ट कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे इंसल्टिंग मैनर, यानी प्रशंसा करते हुए किसी का क्या करना, बेइज्जती करना, यानी इंसल्टिंग रिमार्क अपेयरिंग एज प्रेज, यानी प्रशंसा में ही उसका बेइज्जती कर रहे हैं तो होता है लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, ठीक है। अगला जो हमारा है 22 नंबर, ये हमारा पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, मतलब जितना आपसे हो सका उतना आपने प्रयास किया, तब कहेंगे पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा अ पेन इन द नेक, यानी इरिटेटिंग मतलब चिड़चिड़ा, ठीक है, अ पेन इन द नेक, नेक माने गला होता है। बीटिंग अराउंड द बुश, यानी होता है अवॉइड द टॉपिक, लीव द मेन टॉपिक, यानी जो मुख्य बात है उसको ना क्या करके इधर उधर बात को घुमाना ही कहलाएगा बीटिंग अराउंड द बुश। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर, मेक नो हेड वे, इसका मतलब होता है अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, यानी उन्नति ना करना, यानी आपका प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, प्रोन्नति नहीं हो पा रहा है तो कहेंगे मैक नो हेड वे। 26 है मैक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, यानी डिस्पोज करना, अकम्पलिश करना, तबाह करना, कंज्यूम और डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को काफ़ी तेज़ी से, तब कहते हैं मैक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। 27 नंबर है एन ओपन बुक, यानी ईजी टू नो एवरीथिंग, यानी एक खुला किताब, इसका मतलब ये हुआ कि उस खुले किताब के बारे में सभी को जब कोई चीज़ पता रहता है, किसी इंसान के बारे में सारा चीज़ किसी को पता रहता है तो कहते हैं एन ओपन बुक। नेक्स्ट हमारा है क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम, तो इसका मतलब क्या होता है क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम, इसका मतलब डील समथिंग व्हेन नेसेसरी, जब किसी चीज़ का आवश्यकता होता है वो जगह पे उस स्थान पे वो ज़रूरी हो जाता है उसके बारे में बातचीत करना, तब कहते हैं क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम, ठीक है, यानी आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करना ये कह सकते हैं, ठीक है। 29 नंबर है बेस्ट ऑफ द बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी ऑल द एडवांटेजेस ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशंस, यही होता है इसका मतलब सारा जो एडवांटेजेस है ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशन, ये हम लोग कहते हैं बेस्ट ऑफ द बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स। 30 नंबर है ही सेज टू देम, उसने उससे कहा, ये आपका देखिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट है, ये कह रहा है कि ही सेज टू देम यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब, यानी उसने किसी उन लोगों से कहा कि आप लोगों ने क्या किया, अपना जॉब को कंप्लीट कर लिया, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, ही टेल्स, देखिए
जब यहाँ पे सेज के बाद कोई जिसको कहा जा रहा है वो आपका हो, पर्सन हो, ठीक है, जिसको कहा जा रहा है वो हो, तब यहाँ पे ही के बाद सैड नहीं होगा। यहाँ पे ही के बाद देखिए सेज रहने पर टेल्स होता, लेकिन यहाँ सैड रहता तो यहाँ पे क्या होता, टोल्ड होता, ठीक है। याद रखें, यहाँ पे सेज है तो यहाँ पे टेल्स होगा, से रहता तो टेल होता, सैड रहता तो यहाँ पे टोल्ड होता, और यहाँ पे टू देम तो यहाँ पे टू हटा देंगे, यहाँ पे केवल देम लगाना है, यानी ही टेल्स देम। उसके बाद ये जो होता है इन्वर्टेड कोमा वगैरह, इसको हटा करके दैट लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे होगा ही टेल्स देम दैट दे हैव, मतलब उन लोगों ने क्या कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड देयर जॉब, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बात प्रेजेंट में कहा जा रहा है इसलिए यहाँ पे हैव लगा है, अगर ये प्रेजेंट में नहीं कहा जाता तो यहाँ पे हैड लग जाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो इसका देखिए इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, इसका होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, सेज ही लगा क्योंकि यहाँ पे सेज है, और ये इन्वर्टेड कॉमा वगैरह का हटाने पर दैट लगता है, अभी बताए थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया कोई पर्सन नहीं है, तो कोई वो क्या है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु तरह टाइप का है, तो वहाँ पे इट लगाएंगे, ठीक है। तो वी जो है वो वी अपने आप को वो टाइम्स ऑफ इंडिया डिनोट कर रहा है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को वी को हटा करके इट लगाएंगे, तो होगा ऐसे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट, इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट। 32 नंबर देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन सेड। अब ऑर्गेनाइजेशन कोई व्यक्ति तो है नहीं, द ऑर्गेनाइजेशन सेड वी आर सून गोइंग टू लॉन्च अ न्यू मॉडल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि हम लोग जल्द जो है एक नया मॉडल क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तब यहाँ पे इसका देखिए इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन सेड, उसके बाद क्या बताएं, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट लगेगा, तो द ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट वी के जगह पे इट लगा देंगे, और सैड मतलब क्या, कहा, मतलब ये बीता हुआ बात को दोहरा दर्शाता है, लेकिन इससे पहले 31 नंबर का क्वेश्चन में सेज था, यानी प्रजेंट को दोहरा रहा था, इसलिए यहाँ पे इज लगा था इस जगह पे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सैड है यानी कहा, तो अब यहाँ पे आर की जगह पे हम लोग वॉज लगाएंगे, देखिए यहाँ पे वॉज लगा हुआ है। तो देखिए द ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट इट वाज सून गोइंग टू लॉन्च अ न्यू मॉडल, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वो जो एक नया मॉडल लॉन्च करने वाला था, ये कहा था उसने, ठीक है। 33 नंबर, सेव स्किन। सेव स्किन मतलब क्या होता है, अपने आप को बचाना। जिफ्फी का मतलब पल, यानी कुछ समय के लिए जो होता है, कुछ मोमेंट के लिए। एम्यूज़ मतलब मन बहलाना होता है, ठीक है। अगला है हमारा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब होता है दृष्टिकोण, किसी का दृष्टिकोण को पर्सपेक्टिव कहते हैं। वैडलिंग, वैडलिंग मतलब क्या होता है, वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स लाइक अ डक, यानी डक जिस तरह से छोटे छोटे पैरों के साथ चलता है, उस तरह कोई व्यक्ति चले या कोई भी चीज़ चले तो हम लोग कहेंगे वैडलिंग, ठीक है। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखिए हमारा सेडेंटली। सेडेंटली मतलब क्या होता है, सेडेंटली मतलब होता है इन अ कॉम एंड रिलैक्स्ड वे। एक मतलब शांतपूर्ण तरीका से कोई चीज़ कोई करे रहे या तो उसको सेडेंटली कहेंगे। बॉबिंग मतलब क्या होता है, मूविंग फास्ट, यानी काफ़ी तेज़ी से जब कोई चलता है तो उसको बॉबिंग कहेंगे, ठीक है। अगला है हमारा स्लॉटर। स्लॉटर मतलब होता है टू किल एनिमल फॉर मीट, यानी मीट प्राप्त करने के लिए, यानी मांस के लिए। जब किसी एनिमल को मारता है कोई तो स्लॉटर कहलाएगा, ठीक है। अगला है डी डे। डी डे मतलब क्या होता है, अ डे ऑन विच समथिंग इम्पॉर्टेंट हैपन्स और इज़ गोइंग टू हैपन, यानी एक ऐसा दिन एक ऐसा दिन जिसमें कुछ खास होने वाला है या होने जा रहा है, तब डी डे कहलाता है वो दिन, ठीक है। 42 नंबर है,
ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट होना, कठोर होना, ठीक है, ये होता है ऑथोरिटेरियन। अगला है ड्रीड। ड्रीड का मतलब क्या होता है? ड्रीड मतलब अ फीलिंग ऑफ फियर, यानी डर, जो डर का जो एक फीलिंग रहता है, ठीक है, माहौल रहता है, उसको कहते हैं ड्रीड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है 44 नंबर, वो है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट मतलब होता है फीलिंग और शोइंग एंगर बिकॉज यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। मतलब फील करना या शो करना, एक मतलब गुस्सा भरा, गुस्से से भरा, क्रोध से भरा अपना एक फील को जाहिर करना, क्योंकि आपके साथ कोई चीज़ हुआ है, मतलब आपके साथ व्यवहार हुआ है अनफेयरली। अनफेयरली मतलब आपको पता ही है कि गलत व्यवहार हुआ आपके साथ, ठीक है, जबकि आप सही थे। तब वो जो होता है वो फीलिंग या शोइंग एंगर, वो जो गुस्सा होता है, यानी उस गुस्से को ही इंडिग्नेंट कहा जाता है, ठीक है। इंडिग्नेंट माने गुस्सा, क्रोध। 45 नंबर, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मतलब होता है इन अ डिसअरेंज स्टेट, यानी ऑर्डर जो है डिसअरेंज ऑर्डर में जब रहता है, कोई उथल पुथल रहता है, इधर उधर रहता है, तो उसको एट सिक्सेस एंड सेवेंस कहेंगे। 46 नंबर है टू कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब होता है टू फील असेम्ड, मैंने अपने आप को शर्मिंदा महसूस करना। 47 नंबर है हार्प। हार्प मतलब होता है टिका रहना, यानी हार्प ऑन दी सेम स्ट्रिंग, यानी टू ड्वेल ऑन द सेम टॉपिक, यानी किसी एक ही चीज़ पर बार बार घुमा फिरा कर एक ही चीज़ पर विचार करना, एक ही चीज़ के बारे में सोचना, तो हम लोग कहते हैं हार्प ऑन दी सेम स्ट्रिंग। 48 नंबर देखिए, 48 नंबर है फीदर वंस आउन नेस्ट। इसका मतलब होता है टू एक्ट इन एन अपॉर्चुनिस्टिक एंड सेल्फिश वे, यानी अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए केवल कोई चीज़ जब काम करता है, एक्ट करता है, तो वो होता है सेल्फिश वे, ठीक है। फीचर वंस आउननेस, ठीक है, ये होता है। 49 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, यानी टू रन अवे, यानी भाग जाना दौड़ करके, ठीक है, ये होता है सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। अगला हमारा है कोर्स। कोर्स मतलब होता है प्रेशराइज, जोर ज़बरदस्ती करना, ये कोर्स कहलाता है। अगला है गिल। गिल मतलब धोखा देना, छल करना, माया करना, छल माया, ठीक है, और ये डिसीट, डिसीव, ये सारा चीज़ होता है। सरफिट मतलब क्या होता है? अधिकता, ओवरफ्लो होना, ये होता है। रिडंडेंट मतलब होता है फालतू का, नो लॉन्गर इन यूज, जिसका कोई उपयोग ना होता उसको रिडंडेंट कह सकते हैं हम। अबंडेंट माने क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सरफिट होना, अधिकता होना, ये सारा इसका सिनोनिम हो गया। रिलक्टेंट मतलब होता है किसी चीज़ को करने में इच्छा जाहिर ना करना, यानी अनिच्छुक होना, नॉट इंटरेस्टेड होना। डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रबल, यानी शक्तिशाली होना, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट जो हमारा है 57 नंबर, स्टीयर अप। स्टीयर अप ना उत्तेजित करना, तो स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी प्रोवोक ट्रबल, समस्या या परेशानी उत्पन्न करना, ठीक है, ट्रबल उत्पन्न करना। एक इंसाइट करना, ठीक है, एक्साइट करना। सर्वेलेंस मतलब चौकसी करना, निगरानी करना, सतर्कता, विजिलेंस, ठीक है, ये सारा चीज़। इंड्योरेंस मतलब क्या होता है? इंड्योरेंस मतलब सहनशीलता, आप में कितना टॉलरेंस है। फर्टिव मतलब गुप्त होना, ढका हुआ होना, रहस्यमय होना, सिक्रेटिव होना। अबॉर्टिव माने क्या होता है? असफल होना, अबॉर्ट हो जाना, ठीक है, अबॉर्ट से ही अबॉर्टिव आया है, अनसक्सेसफुल हो जाना, ठीक है। अडेसिव माने क्या होता है? अडेसिव माने होता है हमारा चिपचिपा होना, एक चिपचिपा टाइप का कोई चीज़ होता है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू, मतलब जो आप करते हैं, जो आप बोलते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या आप उसको कर रहे हैं, क्या आप उस पर एक्ट कर रहे हैं, ये होता है इसका मतलब। एजिल मतलब सतर्क होना, चौकस होना, फुर्तीला होना, निम्बल होना। डोसाइल मतलब होता है विनम्र होना, ठीक है। माइल्ड, माइल्ड मतलब भी विनम्र होना। नेक्स्ट हमारे गिल। गिल मतलब होता है छल करना, धोखा करना, ठीक है, छल करना, धोखा करना या डिसीव करना को गिल कहेंगे। नेक्स्ट है प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रेज मतलब किसी का सराहना करना, प्रशंसा करना,
रिब्यूक मतलब क्या होता है, फटकार लगाना। इन्वोक मतलब क्या होता है, आह्वान करना, शुरू करना, उत्पन्न करना, भड़काना। डिमाइज मतलब क्या होता है, मृत्यु हो जाना। एग्जाम्प्ट मतलब छूट देना, ठीक है, अलाउंस देना। अ पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी इजी, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इजी होता है उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। एस्कॉट मतलब क्या होता है, पहरे के साथ जाना, रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब तुच्छ होना, क्षुद्र होना, मामूली होना, ठीक है। एम्बेरसमेंट मतलब होता है अड़चन डालना, शर्मिंदा करना, उलझन में डालना। अगला है हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स। इसका मतलब होता है अनस्क्रूप्यूलस, यानी अनैतिक होना, ठीक है, यानी नैतिक जिम्मेदारी को न समझने वाला ही कहलाता है अनस्क्रूप्यूलस, ठीक है, यानी हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स। अनअवेयर मतलब किसी चीज़ का उसको जागरूक ना होना, अभिनज्ञ होना, ये सारा चीज़। एथिकल मतलब होता है नैतिक, जबकि इसका अपोजिट वर्ड होता है अनस्क्रूपुलस, यानी अनैतिक, ठीक है। मिसचीवस। मिसचीवस मतलब क्या होता है, शरारती होना, नटखट होना, ठीक है। मिसचीवस मतलब शरारती होना, नटखट होना। अगला है इनिग्मा। इनिग्मा मतलब क्या होता है, पहेली, रहस्यमय, मिस्ट्री, चेराड, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, यानी दोनों हाथ जब अच्छी तरह से चलता है तो हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। इनिग्मा मतलब वही बताएं, पहेली, रहस्यमय, मिस्ट्री, ये सब। इनएक्सपर्ट मतलब क्या होता है, अकुशल होना, अप्रशिक्षित होना, ठीक है, इनएक्सपर्ट। जबकि एक्सपर्ट इसका अपोजिट हो गया। रिजर्व मतलब एकांत होना, अमित्र भाव होना, ठीक है। कोवार्डली मतलब कायरतापूर्वक, इसका टिमिड भी एक होता है, इसका सिनोनिम। रेटिसेंट मतलब क्या होता है, अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला। डिम ऑफ डजन मतलब होता है वेरी कॉमन, मतलब सभी में कॉमन होना, तो होता है डिम ऑफ डजन। कॉच पोटैटो मतलब वेरी लेजी इंसान जो हमेशा हर वक्त टीवी देखता रहे। डेलीजेंट मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है, डिटरमाइंड होता है, अनटायरिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वियरी मतलब होता है उबाऊ होना। लिथार्जिक मतलब सुस्त होना, आलसी होना, ठीक है। इनअटेंटिव मतलब क्या होता है, असक्रिय होना, ध्यान न देना, ध्यान देने वाला। अटेंटिव मतलब ध्यान देने वाला। कंबाइन टू फॉर्म अ होल मतलब इंटीग्रेट होना, एकता होना, अखंडता होना। टिमिड मतलब कोवार्ड या डरपोक होता है। बोल्ड मतलब साहसी, निर्भीक होता है, ब्रेव होता है। सिंसियर मतलब होता है क्या, आज्ञाकारी होना, कर्तव्यनिष्ठ होना। ड्यूबियस मतलब होता है गुड, अस्पष्ट होना, यानी एम्बिग्युअस होना। सेवियर मतलब कठोर या जोरदार। डिसइल्यूजन मतलब होता है उत्सुक ना होना, यानी उसमें किसी प्रकार का एक्साइटमेंट ना होना ही हमारा कहलाता है डिसइल्यूजन। इंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्सुकता वाला होना, यानी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होना। उसके बाद हमारा है एम्बिटेड। एम्बिटेड माने कड़वा होना या सोड होना, ठीक है। उसके बाद है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मतलब हेरफेर करना, छल कपट करना, ये होता है। उसके बाद है स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी। स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी, इसका मतलब होता है पैसा गायब करना या दुरुपयोग करना, ठीक है, पैसा गायब करना या दुरुपयोग करना। नेक्स्ट हमारा है रेड। RAID। रेड मतलब होता है छापामारी करना। इम्बेजल मतलब क्या होता है, गायब करना। इनसिडियस मतलब क्राफ्टी होना, धोखेबाज होना, छल कपट करने वाला। बेनेवोलेंट मतलब उदार, दयालु। कैलस मतलब क्या होता है, तो कैलस मतलब होता है असंवेदनशील होना, ठीक है, यानी जागरूक ना होना। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। दोबारा कहना चाहूँगा आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। देश भर के जितने भी सारे सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर दें।